ये आसमान नगरी से नहीं निकलने देंगे। डंके की चोट पर आज से कहते हैं हमसे न निकलना, मैं किसी से हमको प्रशासन से दिक्कत है, हमको प्रशासन से दिक्कत है। ये क्यों लगा के रखा है? ये प्रशासन के लिए है। ने बोला कि ये लड़के लगा के रखो, प्रशासन का है, ये प्रशासन का है क्या? ये बॉर्डर लगा के रखा है। ये बांग्लादेशियों को यहाँ पे बसाया गया है, बांद्रा के रोहिंग्या को, धरावी के रोहिंग्या को लाके यहाँ पे बसाया गया है। इसलिए पुलिस प्रशासन हम लोग को अंदर जाने की जरूरत नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे यात्रा की ली थी, उसमें नालेश्वर नगर में हमको परमिशन दिया था यहाँ से जाने के लिए। मात्र पिछले साल यहाँ से हमने रैली नहीं लेके गए थे क्योंकि यहाँ पे एक अनाधिकृत बिल्डिंग, इनलीगल बिल्डिंग टूटी थी, इसीलिए हम यहाँ से नहीं गए थे। नहीं तो उसके पहले 10 साल से यही रामनवमी की शोभा यात्रा यहाँ से जाती है। और कितने दुर्भाग्य की बात है, आज हम भारत में रहते हैं, भारत में रहने के बाद हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। चाहे मुसलमानों का मुहर्रम की यात्रा हो, चाहे उनका ताजिया निकलता हो, चाहे उनका ईद हो, चाहे उनका बकरा ईद हो, कोई भी कार्यक्रम हो, आज तक किसी भी हिंदू ने पूरे भारत देश में कभी उनको रोका नहीं है। परंतु ये एक रामनवमी की शोभा यात्रा लोगों के पेट में हजम नहीं हुई और लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि वहाँ जो आबादी रहती है, जिसे आप रहमत नगर कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नगर है, नालेश्वर नगर है। इस नगर में 70% हिंदू भाई बहन रहते हैं और 30% जो है अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। परंतु उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर पुलिस कह रही है कि हम जो है न्याय व्यवस्था संभाल लेंगे। अनुचित घटना उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। पुलिस प्रशासन से सहयोग कीजिए। और ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे। आज रामनवमी और यहाँ पे नालंदा नगरी में राम शोभा यात्रा रोका गया, जिसके बाद इस गली से नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन चाहती कि इस गली से न गुजरे क्योंकि कोई विवाद हो सकता है। दिन है, त्योहार है आज, और हम रैली निकाल रहे हैं, हिंदू रैली निकाल रहे हैं। सब धर्म के, सब पक्ष के लोग यहाँ पे जमा है। एक ही है कि हमारे राम भगवान लल्ले की जो जन्म उत्सव है हम लोग मना रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर पुलिस हमको जाने नहीं दे। हम लोग कोई आतंकवादी है या कोई क्रिमिनल है, कोई नहीं। हम राम भक्त है। राम भक्त को नालंदा में रुका क्यों रहे? क्या कारण है? नमस्कार, मेरे पंडित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नालासोपारा में, स्वान नगरी है, और यहाँ पे जो आप भीड़ दिखाई है, हजारों की तादाद में यहाँ लोग जमा हैं, क्योंकि यहाँ पे रामनवमी के दिन में शोभा यात्रा निकाला जा रहा था। और यही पीछे एक गली है रहमत नगर, और उस गली से ये शोभा यात्रा न निकले, इसका विरोध यहाँ पे पुलिस वाले ने करना शुरू किया। इसके बाद तमाम यहाँ पे जो हिंदू है, राम भक्त हैं, उन्होंने यहाँ पे आक्रोश व्यक्त किया और तमाम लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। इस जगह पे लोग रुके हैं, नारेबाजी हो रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, शंखनाद हो रहा है और सब यहाँ पे जमा है। दूसरी बात यह है कि जो रहमत नगर गली है, इसके अंदर अधिकतर मुस्लिम भाई रहते हैं, उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं है। पिछले कई सालों से इस गली से ये रामनवमी का एक झांकी गुजर रहा था, लेकिन इस बार इसको रोका जा रहा है और रोकने वाले पुलिस प्रशासन है। सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, हर पक्ष के यहाँ पे नेता है, नगर सेवक है और पदाधिकारी है। सबका यही करना है कि यहाँ से गुजरना चाहिए। हालांकि ये छोटा सा नोकझोंक एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया है और देखना होगा आगे क्या होगा। साथ में तमाम लोग उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप रोका गया है? हालांकि जो इसमें रहते हैं रहमत नगर पे, उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसा आप बता रही है, तो क्यों रोका जा रहा है, क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि ये रहमत नगर नहीं है
ऑन पेपर आज भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो चाहे कोई भी हो, ये नालेश्वर नगर है। और जो परमिशन हमने यहाँ पे यात्रा की ली थी उसमें नालेश्वर नगर में हमको परमिशन दिया था यहाँ से जाने के लिए। मात्र पिछले साल यहाँ से हमने रैली नहीं लेके गए थे क्योंकि यहाँ पे एक अनाधिकृत बिल्डिंग, इलीगल बिल्डिंग टूटी थी, इसीलिए हम यहाँ से नहीं गए थे। नहीं तो उसके पहले 10 साल से यही रामनवमी की शोभा यात्रा यहाँ से जाती है। और कितने दुर्भाग्य की बात है, आज हम भारत में रहते हैं, भारत में रहने के बाद हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। चाहे मुसलमानों का मुहर्रम की यात्रा हो, चाहे उनका ताजिया निकलता हो, चाहे उनका ईद हो, चाहे उनका बकरा ईद हो, कोई भी कार्यक्रम हो, आज तक किसी भी हिंदू ने पूरे भारत देश में कभी उनको रोका नहीं है। परंतु ये एक रामनवमी की शोभा यात्रा लोगों के पेट में हजम नहीं हुई और लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि वहाँ जो आबादी रहती है, जिसे आप रहमत नगर कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नगर है, नालेश्वर नगर है। इस नगर में 70% हिंदू भाई बहन रहते हैं और 30% जो है अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। परंतु उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर पूरी पुलिस कह रही है कि हम जो है न्याय व्यवस्था संभाल नहीं पाएंगे, आप यहाँ से मत जाइए। तो हमने इसमें यह भी कहा ठीक है, हम हमारा डीजे साउंड और जो म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे छोड़ के, शोभा यात्रा की रथ तक यहाँ पे छोड़ के, हम पैर से चलते हुए, लाइन से चलते हुए शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ से जाएंगे। परंतु पुलिस ने हमको उसकी भी परमिशन नहीं दी। अभी भी हम रुके हैं, कमिश्नर साहब को फोन लगा रहे हैं, अगर पर कमिश्नर साहब का आशीर्वाद रहा हम पे तो हमको जाने देंगे। और यही विडंबना है हिंदुओं की इस भारत देश में। आपको नहीं लगता है कि जो विवाद शुरू हुआ है छोटे से मुद्दों को लेके, अगर जो आक्रोश यहाँ पे जो लोग यहाँ जमा है, एक बड़े मुद्दे में तब्दील हो सकता है? हमेशा हिंदुओं को यही लगता है कि विवाद बहुत छोटा है, परंतु रामलला का मसला हो, वो भी लोगों को शुरुआत में एक छोटा विवाद लगा था। परंतु आप बताइए ये कितनी बड़ी बात है कि भारत देश में रहते हुए, हिंदू राष्ट्र में रहते हुए, हिंदुओं के हमारे परम पूजनीय श्री राम जी की शोभा यात्रा के लिए हमको रोकाया जा रहा है। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सत्ता यहाँ पे बीजेपी का है, केंद्र बीजेपी, यहाँ पे सांसद बीजेपी के हैं, तो कौन आखिरकार है जो इनको पुलिस वालों को आदेश दे रहा है कि रोकिए? पुलिस वाले क्यों रोक रहे हैं? देखिए, परमिशन जो लिखित परमिशन है वो हमारे पास है। तो जो आप कह रहे हैं बीजेपी, इसमें पार्टी का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों रोक रहे हैं? पुलिस वाले रोक रहे हैं, वो डर रहे हैं कि 30% जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको हम काबू नहीं कर पाएंगे, उनको रोक नहीं पाएंगे, मारामारी हो जाएगी। हमने कहा कि इसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं, हम शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ से जाएंगे, परंतु वो उसकी भी परमिशन हमको नहीं दे रहे हैं। अभी फिलहाल हम कमिश्नर साहब को फोन लगा रहे हैं, होम मिनिस्ट्री में फोन लगा रहे हैं, अगर वहां से कोई परमिशन आई तो हम लोग शायद यहाँ से चलते हुए चले जाएंगे। आप देखेंगे जो रथ था वो जा चुका है, जो डीजे की गाड़ी थी वो तक, साउंड की गाड़ी तक यहाँ से जा चुकी है। अब सिर्फ कार्यकर्ता और राम भक्त यहाँ पे रुके हैं। पैसे की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये हिंदू है, जागा हुआ हिंदू है, सोया हुआ हिंदू नहीं है, ये सारे जागे हुए हिंदू है, सब राम भक्त है जो यहाँ जुटे हैं। और यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से हम रुके हैं, हम पुलिस के परमिशन का इंतजार कर रहे हैं, हम कोई कानून कायदा को, व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आप परमिशन दीजिए तो हम आगे बढ़े। परमिशन अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा? परमिशन नहीं मिलता है तो रुकेंगे भैया, जब तक परमिशन जाएंगे नहीं। अभी प्लानिंग है 10-11 बजे तक बैठने की, तब तक तो रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन को एक बात तो स्पष्ट करनी चाहिए कि हिंदुओं के वहां जाने से किसको खतरा है? क्या हिंदुओं को उन लोगों से खतरा है, दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों से, या उनको जो है हिंदुओं से खतरा है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, एक भी आया व्यक्ति, उसके पास कोई ऐसा हथियार या कोई ऐसी चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये भारत के महाराष्ट्र के नालासोपारा गांव का एक हिस्सा है, कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जहां कोई दूसरे देश का हिस्सा, जहां जिसके लिए पासपोर्ट वीजा लगे, तो वहां हिंदू क्यों नहीं जा सकता? पुलिस प्रशासन को ये स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर पहले कार्यक्रम का परमिशन दिया गया, या अगर परमिशन आपने नहीं दिया तो पहले सूचना दी कि यहाँ से नहीं जाना है, पहले आपने कुछ नहीं किया, यानी आप अभी ये सारी चीजें प्रायोजित तरीके से कर रहे हो। और सनातनी हिंदुओं का इस तरीके से रामनवमी पर, रामलला का यहाँ पर जन्म उत्सव मनाने लोग एकत्रित हुए थे और लाठियां भाजी जा रही है, ये बहुत दुखद और प्रशासन का फेलियर है। इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं का मनोबल तोड़ने का एक प्रयास है। तो हिंदू इतने आसानी से टूटने वाला नहीं है। अभी बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि इस
उत्सव को, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है, ये प्रशासन के ऊपर तालीशाही के समान है। प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। एक सवाल का जवाब दीजिए, आखिरकार पुलिस वालों को किसने कहा इस तरह से रोकने के लिए, किसका आदेश है? भाई ये तो जांच का विषय है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। जब कहा जाता है कि सरकार हिंदूवादी है, हिंदुओं का ये स्थान है, उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो प्रश्न खड़ा होता है। अगर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ रहते महाराष्ट्र में तो ऐसा होता? देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फरसा बाबा की हत्या हो गई, ठीक है। तो अभी हम नेताओं के ऊपर भरोसा करना हिंदू समाज को अब छोड़ देना चाहिए। हिंदू समाज को अब जागरूक होना चाहिए और संतों की तरफ देखना चाहिए। जो प्रामाणिक संत हैं उनकी तरफ देखो, जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, शास्त्रों में हर तरीके का दिशा निर्देश है, देश को कैसे चलाना है इसकी भी व्यवस्था बताई गई है। नेताओं के कंधे पर सर रख के सोने से पीठ में छुरा ही मिलने वाला और कुछ नहीं मिलने वाला। और एक सर एक बात बताइए, जो रहमत नगर नालासोपारा इसमें यहाँ हमने पुलिस चौकी में भी लेटर डाला था, हम बजरंग दल वालों ने, यहाँ पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन किस बात ना, यहाँ रहमत नगर में गाँव बीफ मिलता है, गाय का मांस मिलता है, एक दो दुकान ही 12-13 दुकान है, पुलिस वाले इस पे एक्शन नहीं लेते। बाजू में जस्ट बीफ शॉप की जस्ट बाजू में पुलिस चौकी है, पुलिस वाले आते हैं, देखते चले जाते हैं, पुलिस वालों को ये नहीं दिखता। यहाँ हमने बजरंग दल वालों ने हमने लेटर डाला था, पुलिस वालों ने कुछ एक्शन नहीं, वो बोले कि हम पे छोड़ दो सर, हम देखेंगे, ऐसा देखेंगे, देख के निकल जाते हैं। ये हमारा राम जी का दिन है, त्योहार है आज, और हम रैली निकाल रहे हैं, हिंदू रैली निकाल रहे हैं, सब धर्म के सब पक्ष के लोग यहाँ पे जमा है। एक ही है कि हमारे राम भगवान लल्ले की जो जन्म उत्सव है हम लोग मना रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर पुलिस हमको जाने नहीं दे। हम लोग कोई आतंकवादी है या कोई क्रिमिनल है, कोई नहीं, हम राम भक्त है। राम भक्त को नालासोपारा में रुका क्यों रहे, क्या कारण है? पुलिस को हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, पुलिसों को हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जब तक हमें जाने नहीं देंगे हम लोग यहाँ से जाएगा नहीं। तुम हमारे साथ लाठीचार्ज करो या फांसी पे चढ़ा दो, यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है और राम लल्ला का दिन है। हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, जो करना है कर ले, जो उखाड़ना उखाड़ लो। गली के अंदर तोड़ रहते हैं, क्या है मामला, क्या उन्होंने ऑफिस लिया है? एक भी मुसलमान भाइयों जो हमारे ही लोग हैं वो नहीं रुका रहे। अभी हमारे 20-25 जन के तो उनको पानी दिया वो लोगों ने, तो इनको पुलिसों को क्या प्रॉब्लम है? मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस को क्या डर है क्या? हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ रिक्स नहीं होगा। तो भी वो लोग जाने किसी का प्रेशर है क्या? हमको ही डाउट है, किसी का प्रेशर है क्या हिंदू मुसलमान करना? हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है, मगर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कोई नेता है क्या, कोई नगर सेवक है, कोई है क्या जो हिंदू मुसलमान करे? हम हिंदू है, हिंदुत्ववादी है और हिंदू रहेंगे। बोलो 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 आप पूछ रहे हैं क्या मामला है, क्या दिक्कत है? मामला ऐसा है कि आज आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है कि रामनवमी का पर्व है और हम सभी सनातनी भाई इसके पहले हम लोगों ने परमिशन लिया है और आज हम शांति से अपना रैली निकाल रहे हैं, जो कि कई वर्षों से हम लोग निकालते हैं। कोई झंझट नहीं है, मुसलमान भाई भी वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोका जा रहा है, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। आप देखेंगे कि इस गली में मुसलमान भाई रहते हैं, लेकिन उन लोग से कोई तकलीफ नहीं है, वो कुछ नहीं अड़चन कर रहे। यहाँ पे सिर्फ प्रशासन से अड़चन है, प्रशासन रोक रही है हमको। इनको क्या प्रॉब्लम है? हम कई वर्षों से निकालते आए हैं, वो शांति से हम रैली निकाल रहे हैं, हम किसी से कुछ नहीं कर रहे, ना कोई झगड़ा है ना कुछ है। तो यही प्रॉब्लम है, हम लोग हिंदू है और हिंदू होने के नाते हमको सजा दी जा रही है और हमको दबाया जा रहा है, हमको रैली नहीं निकालने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं 3 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 3 घंटे से यहाँ पे खड़े, कम से कम हजारों की तादाद में यहाँ पे सनातनी भाई इकट्ठा है, लेकिन हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप ये रूट से नहीं जा सकते, आप आगे जाइए। हम ये बोल रहे हैं कि हमको आगे नहीं जाना, हम यही खत्म कर देंगे।
हम यही धरना देंगे, जब आप परमिशन दोगे तब हम रैली निकालेंगे। हम लोग यही बैठते हैं। पुलिस वाले ने एयरपोर्ट परमिशन पहले दिया था हमको जाने के लिए। भारत से बाहर है, भारत से बाहर है। माइक यहाँ है, वहाँ हम लोग परमिशन अपने इंडिया मांग रहे, पाकिस्तान में नहीं मांग रहे। हमें भी जाना, जिसको 15 मिनट चाहिए, जिसको 15 मिनट चाहिए, हमें 2 मिनट चाहिए। यहाँ पर जब इनकी ईद होती है तब ये ट्रक में बंदे भर भर के शक्ति प्रदर्शन करते। आज हम पैदल आए हैं, इनको इनके 15 मिनट की इनकी औकात याद दिलाने आए हैं। अगर आज हमें ये रास्ते से जाने नहीं मिला तो हम इनका तेज काफिला यह उस्मान नगरी से नहीं निकलने देंगे। डंके की चोट पर आज से कहते हैं, हमसे न किसी से, हमको प्रशासन से दिक्कत है, हमको प्रशासन से दिक्कत है। ये क्यों लगा के रखा है? ये प्रशासन के लिए है। ने बोला कि इसे लड़के लगा के रखो, प्रशासन का है, ये प्रशासन का है क्या? ये बहुत लगा के रखा है। ये बांग्लादेशियों को यहाँ पे बसाया गया है, बांद्रा के रोहिंग्या को, धरावी के रोहिंग्या को लाके यहाँ पे बसाया गया है। इसलिए पुलिस प्रशासन हम लोग को अंदर जाने की जरूरत नहीं कर रहा है। अगर पुलिस प्रशासन हम आतंकवादी नहीं है, पुलिस प्रशासन लिखित में दे कि एक लोग को भी नहीं मिलेगा परमिशन, कब लिखेंगे? बाकी सब पुलिस किधर रहती है? जब इनके कट्टरपंथियों के निकलते हैं इन लोग के काफिले किधर रहते हैं पुलिस में? हमारे जनपति में नवरात्रि में डीजे का परमिशन नहीं है, पर इनका जो भी निकलता है कट्टरपंथियों का यात्रा रात को 1 बजे डीजे बजाते हैं। प्रशासन का वीर आज बीजेपी के निराश में यह हो रहा है, तो बाकी की रात में क्या होगा? बीजेपी के होते हुए रात को 1 बजे काफिला निकल रहा है इनका, और हमारे जो गणेश चतुर्थी की यात्रा है ये सब रोकी जाती है। रामनवमी यात्रा आज हिंदू राष्ट्र किस लिए? आज हम हिंदू है ना, हमारे हिंदू का राष्ट्र है, तो हमको परमिशन क्यों नहीं है? हम किसी को मारने जा रहे, इन कट्टरपंथियों के तलवार ले रहे नहीं ना, हमें शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे। आखिर किस बात कर रहे प्रशासन को? प्रशासन को किस बात कर रहे? इस बात कर रहे कि हमने कुछ दिया नहीं है, इस बात कर रहे इन लोग। जय श्री राम। रामनवमी के शोभा यात्रा को ये पुलिस प्रशासन रोक के जो है बहुत ही अपने जो हिंदू लोग हैं उनके लिए बहुत घातक है। कारण ये है, हम पाकिस्तान में परमिशन नहीं मांगने जा रहे, हम पाकिस्तान में नहीं जो है अपना शोभा यात्रा निकाल रहे, हम जो है नाला सोपारा उस्मान की नगरी की धरती से शोभा यात्रा निकाल रहे। ये जो है ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है। ये पुलिस प्रशासन उत्तर नगर के टाइम पे कहा गया है, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रहा है। उत्तर नगर के टाइम कहाँ थे? अभी कुछ ही दिन पहले यही रहमत नगर का मामला है भाई, एक मिनट, कुछ ही दिन पहले यही रहमत नगर का मामला है। कुछ हिंदू लड़कियों को बलून मार के चलाया जा रहा था। ऐसे 1 करोड़ के छींटे पड़ने पे उत्तर नगर में क्या हुआ? और यहाँ पर लड़कियों के ऊपर गलत जगह पे बलून मारे जा रहे थे। हमारे हिंदू भाई ने, अमित भैया ने बोला था उसको 25 मुसलमान 30 मुसलमान मिलकर मारे, यही रहमत नगर है। तो उस टाइम प्रशासन कहाँ थी? कार्रवाई क्यों नहीं हुआ उस टाइम? पुलिस सिर्फ हमारे नालासोपारा ईस्ट में ये जो रहमत नगर है, नालेश्वर नगर, ये जो हमारा है ये रहमत नगर, यहाँ 1-2 दुकान नहीं है, यहाँ कम से कम 12-13 दुकान है जो गाँव भी बेचता, गाय का मांस बेच रहा था। हम बजरंग दल वालों ने पुलिस वालों पे लेटर भेजा था, पुलिस वालों ने एक एक्शन नहीं लिया। वो बोलते सर हम पे छोड़ दो, हम देखेंगे। ऐसे देखेंगे? जस्ट बाजू पुलिस स्टेशन है, जस्ट बाजू पुलिस स्टेशन है, वो एक जन पुलिस वाले आते देखते चले जाते। ऐसे देखें, हमारे धर्म की माँ को काट के बेचते, हम बजरंग दल वाले जाते तो हमें भगाया जाता है। हम जगह बोलते कि सर जाके हाथ देखिए, वो जाके देख के चले आते। पैसा लेने के लिए खाली बैठे क्या नाम के लिए पुलिस चौकी बना के रखा है? वहाँ हमारी माँ को काट के बेचते हैं। 1-2 दुकान नहीं, 12-13 दुकान है, वो काट के बेचते। पुलिस वालों को वो नहीं दिखता, वो ताजिया में जुलूस में तलवार लेके निकलते, उस टाइम पे कोई कुछ बोला नहीं जाता। हम अपने राम जी के नाम का प्रसाद लेके निकलते, हमारे में मारा जाता है। हमारे भाई को मारे, कपड़ा फाड़े, उनको कितना मारे, ये सही है? बोलते कि हिंदू जागरूक होके जागरूक होता है मारा जाता है। यहाँ बैरिकेड लगाया, मारा गया, ऐसा हिंदू जागरूक होके
विषय ऐसा है कि पुलिस प्रशासन, आप हमेशा देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता है तो इनके सीने चौड़े हो जाते हैं, इनकी बंदूक बाहर आ जाती है। लेकिन अन्य दूसरे समुदाय पे जब कोई त्योहार होते हैं उसमें कितनी भी अनुशासनहीनता हो, कितने भी कायदे तोड़े जाए, ये डर के मारे इनकी आवाज नहीं निकलती। तो क्या ये अंग्रेजों की पुलिस है, जो अंग्रेजों ने मंगल पांडे के डर से जो पुलिस बनाई थी, क्या ये अभी तक वही पुलिस व्यवस्था चल रही है? इसका जवाब देना होगा पुलिस प्रशासन को। और दूसरी बात ये है कि यही पुलिस है जो आज कानून व्यवस्था मेंटेन करने की बात कर रही है। आए दिन नाला सुपारा में मर्डर हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कितनी है, किसकी है? ये जो यहाँ पर ड्रग्स माफियाओं का ये अड्डा बन चुका है वसई विरार, तो वहां पे पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है? ये सवाल पुलिस प्रशासन से होने चाहिए। और कोई हिंदू कमजोर नहीं है, हर हिंदू प्रतिकार कर सकता है। इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि हिंदू संविधान का, कायदे का और इन्होंने जो वर्दी पहन रखी है उसका सम्मान करता है। हिंदू कोई जिहादी मानसिकता वालों की तरह नहीं है कि इनके ऊपर पत्थर चलाना शुरू कर देगा, वरना इनको अभी भागते देर नहीं लगती। लेकिन हिंदू सहिष्णु है, हिंदू हमेशा सम्मान करता है, हमने हमेशा सम्मान किया है। और ये स्थान पहली बार कोई यहाँ से रैली नहीं निकल रही है, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी यहाँ से हमने यात्रा निकाली है, यहाँ से हमने रैलियां निकाली है। आज मुझे रहमत नगर में रहते हुए करीबन नहीं कुछ तो 15 से 20 साल हो चुका है रहमत नगर में रहते हुए। और ना रहमत नगर, जो कि रहमत नगर नाम नहीं है इसका, नालेश्वर नगर नाम है। आज मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ नॉन कॉस्मो लोग रहते हैं, यहाँ कॉस्मो नॉन कॉस्मो दोनों रहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। और न इनके ताजिया में, मुहर्रम में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे त्योहार में इन्हें क्यों दिक्कत हो रहा है? पुलिस वाले, प्रशासन क्यों हमें रोक रही है? प्रशासन क्यों रोक रही है? जब हर एक चीज हमें दिखाई दे रहा है, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेटर वगैरह सब कुछ डाले, तो क्यों हमें रोका जा रहा है? मैं प्रशासन से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्यों इनके त्योहार में हमें अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमारे त्योहार में इनको ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन खुद चाहता है कि हिंदू और मुसलमानों में विवाद हो। क्या कोई मुसलमान यहाँ से निकल के आया जिसने कहा कि नहीं हम रैली नहीं होने देंगे? कभी किसी हिंदू ने यहाँ पर किसी मुसलमानों के किसी कार्यक्रम को रोका नहीं है। तो क्या प्रशासन चाहता है कि हिंदू और मुसलमान लड़े? क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति देख करके ऐसा ही लगता है कि एक हिंदुओं के मन में एक द्वेष पैदा किया जा रहा है या कोई ऐसी गलत भावना तैयार करी जा रही है। क्या प्रशासन ही चाहता है कि यहाँ पे कोई इस तरीके का कोई विवाद पैदा हो? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या इधर से रामनवमी में निकालना बंद कर देंगे? कल को अगर इस एरिया में मुसलमानों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो क्या हम रामनवमी यात्रा इधर से भी नहीं निकाल सकते? वाकन पाड़ा में जब भी बोलबम का कावड़ यात्रा निकला था तभी वहाँ पे पुलिस निरीक्षक आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे डीजे बंद कर दो। वो तो मेन रोड था, वहाँ पे डीजे बंद कराने की क्या जरूरत है? मतलब हिंदुओं को दबाया जा रहा है पूरी तरह से। अगर ऐसा कुछ है तो हिंदुओं को बोल दो भाई ये तुम अपने लिए अलग देश खोज लो, यहाँ पे हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम कहते हैं कि यहाँ पे इतनी प्रशासन लगाई गई, ये प्रशासन अंदर लगा दी गई होती तो अभी तक ये रैली समाप्त हो गई होती। मगर ये पुलिस वाले और प्रशासन ही नहीं चाहता है कि ऐसा हो। कल को ये खुद ही अपना वो बनाना चाहते हैं। कोई हमारी सरकार नहीं, सरकार भी आके हमको कहती है कि हम तुमको सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट करते हैं। हमारी रैली, हमारी राम जी की आज जन्म हुई थी, आज हम प्रेम से रैली भी नहीं कर पाए। हमने रूट सिलेक्ट किया और रूट पे भी जाने का हक नहीं। क्या ये हिंदुस्तान में ये रोड पे जाने का हक नहीं है हमारा? एक बात बताइए, क्या आप घोषित कर दो, आप ये घोषित कर दो ये पाकिस्तान है क्या? ये भारत का हिस्सा नहीं है। एक बात बताइए सर, इनका ताजिया निकलता है, जुलूस निकलता है, इनके टाइम पे तलवारें निकलती है, हम अपने टाइम पे झंडा लेके निकलते हैं, हमें मारा जाता है। ये हमारी गलती है? हमारे टाइम पे सिर्फ हम क्या करते हैं, राम जी का नाम का प्रचार करते, झंडा लेके निकलते, रैली निकलते। मुश्किल से सारे हिंदू बहुत टाइम निकाल के जब एक टाइम पे जब आते हैं तब पुलिस प्रशासन क्यों आती है? इनके टाइम पे ताजिया निकलते, जुलूस निकलते, ये तलवार लेके निकलते हैं। हिंदू होना गलत है। ताजिया और जुलूस तो पूरे हिंदुओं के एरिया से निकलता है। ताजिया और जुलूस तो इनका मंदिरों के सामने से जाता है। हम तो कुछ किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। ये हिंदुओं के राष्ट्र में होते हुए भी अगर ये हिंदुओं को ही श्री राम जी की रैली हिंदू भूमि पे नहीं निकालने मिलेगी तो कहाँ निकलने मिलेगी? और प्रशासन अगर इसको शांतिपूर्वक तरीके से जाने देता तो 10 मिनट का रास्ता था, 10 मिनट के रास्ते में हम ये पार कर लेते। प्रशासन ने इस रैली को आक्रोशित करने का काम किया है। प्रशासन इसे शांतिपूर्वक तरीके से निकाल सकता था,
पहले से परमिशन, पहले से सूचना दी गई थी, या तो 24 घंटा पहले, 48 घंटा पहले वो हमें इन्फॉर्म कर सकता है कि आप रूट चेंज करिए, या तो हम ये रूट पे परमिशन नहीं देंगे। प्रायर नोटिस दिया जाना चाहिए था। बिना प्रायर नोटिस के वो रैली चालू होने के बाद कैसा डायरेक्ट नीला वैन लगा के हिंदुओं को रोका जा रहा है? उनका मार्ग क्यों रोका जा रहा है? और ये कौन सा सेंसिटिव एरिया है? क्या ये रेड जोन में आता है? क्या ये भारत के बाहर आता है? क्या महाराष्ट्र के कानून और जुडिशरी के ऊपर आता है ये एरिया? क्या प्रशासन के पास इतनी वो नहीं है? यहाँ पे होने वाले जो भी होगा अनुचित घटना, उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। पुलिस प्रशासन से सहयोग कीजिए। लाइव वीडियो देख रहे हो, शेयर कीजिए और ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे। आज रामनवमी और यहाँ पे नाथद्वारा नगरी में राम शोभा यात्रा रोका गया, जिसके बाद रास्ते जाम किया। इस गली से नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन चाहती है कि इस गली से न गुजरे, क्योंकि कोई विवाद